हेलो। हाईवे के कैसे हैं आप? हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महीनों बाद जा रहे हैं झूला माता देवी मंदिर पे। वाह वाह हाँ। वाह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है 18 मई 2026। सुबह के बज रहे हैं 5:41 और हम ये हैं आपका मुरादाबाद। अभी 32 किलोमीटर्स है, ठीक है। और बस उसके आसपास खड़े हैं। ये राजा जी ढाबा और आप एक बहुत ही सुंदर सा एक सनराइज देख रहे हो। अच्छा लग रहा है। वाह वाह, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, सुबह निकल गए थे हम आज 3:30 बजे घर से। 3:30 बज गए थे। 3 बज गए थे, 3:30 बज गए थे। और हम जा रहे हैं रानीखेत, बस छोटा सा वेकेशन मनाने। स्नेहा के भी अभी पेपर आने वाले हैं, शांतनु के पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो हमने सोचा कि भी चलो घूम के आते, 3-4 दिन थोड़ा पहाड़ों की सैर कराते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो यार भाई बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं आज का दिखाऊंगा पूरा जर्नी। और वो माता रानी हमारी जर्नी अच्छी रखे और हम लोग फुल मस्ती से एंजॉय करें। अब ये देख रहे हो, ये हाईवे में जो जब गाड़ी चली जाती है एक आवाज़ आती है, मतलब वो मुझे बहुत ना वो अच्छा लगता है। एक सूदिंग सा एक इफेक्ट छोड़ के जाता है दिमाग में, है ना। चले ये चलो। बाकी गाड़ी की बात करूं, मैंने ना गाड़ी में नाइट्रोजन भरवा लिया था कल, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब करा ली थी। फिट है। बाकी नाइट्रोजन भरवाने से ना क्या होता है, आपके गाड़ी के टायर्स जो है ना गर्म नहीं होते हैं, ठंडे रहते हैं, लाइट रहता है और गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आपका एवरेज भी बढ़िया देती है। तो चलो बात करते हैं इस नेशनल हाईवे की। इस हाईवे पे आप जब तक मुरादाबाद पहुंचते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ढाबे मिल जाएंगे, खासकर शिवा ढाबा, सागर रत्ना, मैकडॉनल्ड्स, हवेली, राजा जी, ऐसे बहुत सारे खाने के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रुक के अपने आप को रिफ्रेश करके, वॉशरूम भी अच्छे हैं। तो ये है। और जब आप मुरादाबाद पहुँचते हो ना, तो मुरादाबाद से लेके रामपुर तक का जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में आपको कोई भी ढाबा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपने खाना पीना है तो आप मुरादाबाद तक ही कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि हाईवे बहुत मस्त है यार, बहुत शानदार है। हालांकि मैं तो चल रहा हूँ 80 की स्पीड पे, लेकिन लोग यहाँ पर 100-120 की स्पीड में भी चल रहे हैं। अगर मैं इसकी स्पीड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ की स्पीड लिमिट है जी 100। और हाँ, टोल मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि दिल्ली से मैं रानीखेत जाता हूँ तो मेरे करीब 1000 रुपये के आसपास मुझे टोल लगता है। मतलब अगर आप राउंड ट्रिप करोगे तो करीब 2000 रुपये आप अपने वॉलेट में लेके चलना, क्योंकि अगर आपने कोई यहाँ पर ये नहीं लगा रखा, क्या बोलते हैं जिससे वो टोल के पर्चियाँ कटती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फास्टैग, तो भाई ये 2000 के जो है ना, कम से कम 3 और 3500 के आसपास लग जाएगा। रानीखेत जिन लोगों को नहीं पता तो बताऊं कि ये बहुत सारे हिल स्टेशंस के बीच में घिरा हुआ है। रानीखेत के पास में आपका नैनीताल पड़ता है, 30-35 किलोमीटर की रेंज में नैनीताल आ जाएगा। फिर आपका वो 40 किलोमीटर की रेंज में आपका मुक्तेश्वर आ जाएगा, ऐसे करके कोसानी आ जाता है। और तो ये सारी हिल स्टेशंस हैं जो रानीखेत के आसपास हैं। रानीखेत इटसेल्फ अ वेरी नाइस प्लेस।
स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पीस ऑफ माइंड वाली जगह है। ना ट्रैफिक, ना कोई आपका मॉल रोड है, बहुत छोटा सा मॉल रोड है, जो आप शाम को घूमते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई हाई फाई शॉप्स नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स इतना हाई फाई नहीं है। तो बिल्कुल आप चलोगे, आप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या बताएं, ठीक है। ये पहुंचते कैसे हैं, मैंने जैसे आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हल्द्वानी से ऊपर हम चढ़ेंगे, भीमताल वाले रास्ते पे जाएंगे। भीमताल से फिर चले जाएंगे भवाली, और भवाली से आगे आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही एक प्राचीन और क्या बोलते हैं, शानदार मंदिर है, कैंची धाम मंदिर, नीम करोली बाबा का, जो जिनकी मान्यता बहुत अच्छी है कि कहते हैं कि भाई जो चीज़ आप मांगो तो वो पूरी होती है। तो देखते हैं। मैं तो वैसे बहुत साल तक कई बार जा चुका हूँ, तो जब लोगों को पता भी नहीं था नीम करोली बाबा के बारे में, तो मैं तब से जा रहा हूँ। आज मुझे रानीखेत जाते हुए करीब हो गया 35 ईयर्स, और तो लगा लो तो 35 ईयर्स में करीब कम से 35 से 40 बारी मैं जा चुका हूँ नीम करोली बाबा। अब जाना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने लग गया। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, खासकर सैटरडे संडे को। लेकिन आज जो तो मंडे है, तो देखते हैं। मैं होप फॉर द बेस्ट, भीड़ ना हो। तो भीड़ नहीं होगी, टाइम से पहुंच जाएंगे, तो डेफिनेटली आज हम नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे। बहुत टाइम हो गया नहीं। रामपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, और अब यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट, सीधा चला जाएगा बरेली लखनऊ। यहाँ से हो गया हम लेफ्ट, और यहाँ से नैनीताल है 119 किलोमीटर, हल्द्वानी आप पढ़ लेना 78, रुद्रपुर 49, और बिलासपुर है जी आपका 21 किलोमीटर। रामपुर के बारे में मशहूर है भाई, यहाँ पर रामपुरी छुरी मिलती है, ठीक है ना। आपने कई फिल्मों में देखा हो ना, अरे भाई इसने तो रामपुरी छुरी ले रखी है। तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। आज देखो 35 ईयर्स से मैं इधर आ रहा हूँ, जब 35 ईयर्स पहले आता था, मुझे अभी भी याद है, ये कुछ भी नहीं था, ये सारा का सारा जंगल था, और डर लगता था इस रास्ते पे आने पे ना। तो राइड्स वाइड्स बहुत होते थे इस एरिया में। लेकिन अब थैंक्स टू गॉड और सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है यार। रोड्स और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त हो गया। ये देख रहे हो, ये एक थाना है, ये रामपुर का जो थाना है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मैं मारुति 800 लेके आया था यहाँ पे, मेरे साथ मेरा भांजा कुणाल, मैं, मम्मी, पापा, हम लोग थे। और हमने गलती क्या करी कि उस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे, और इलेक्शंस के वक्त हम आ गए थे। हमें पता ही नहीं था कि इलेक्शंस के वक्त जो है यूपी में सारा का सारा चीज़ें जो है मतलब बंद रहती हैं, चक्का जाम टाइप रहता है। तो भाई इधर पुलिस ने हमें रोक लिया। पुलिस ने रोक के हमें कम से कम नहीं तो 4 घंटे तक यहाँ पर ही बिठा के रखा अपनी गाड़ी में हमें, और बोला कि भाई जो तो आप इलेक्शंस के टाइम पे आए हो, तो अब तो इधर ही वेट करो। और इतना बोर फील किया ना। कौन कहता है कि इनोवा एवरेज नहीं देती है। ये देख रहे हो, जब से हम चले हैं अभी तक करीब 200 किलोमीटर हो चुके हैं, और हमें गाड़ी की एवरेज दे रही है 16.8 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ वेरी गुड। सैंडविच
सैंडविच ब्रेकफास्ट। सैंडविच ब्रेकफास्ट। भाई घर से शोमा ये आलू वाले सैंडविच बना लाई थी। हाँ, घर से यार कुछ भी बना के लाओ, बड़ा मजा आता है। ढाबे में ठीक है, ढाबे का अलग मजा है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं घर से बना के लाओ, ताकि जर्नी में सेहत सही रहे। ये देखो, आप लोगों को मैं बता रहा था ना, रामपुरी चाकू, ये फोटो देख रहे हो, चाकू की फोटो। ये चाकू के नाम से ये रामपुरी चौक ही है। ये पहला ना एक टी ब्रेक ले लिया है। मेरी आंखें देख रहे हो, आंखें ही नहीं खुल रही। एक सेकेंड, हाँ। और ये हमने इसलिए यहाँ पर छोटा सा एक दुकान थी, तो हमने बोला चाय बना दो, तो चाय बन रही है पुराने स्टाइल में। और हम अभी हल्द्वानी से करीब 15 किलोमीटर दूर हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा आज से 36 साल पहले हम पहली बार आए थे, तभी तैयार हो रहा था ये गुरुद्वारा। और जो मेरा भांजा है कुणाल ने पहली बार जब वो खाना खा रहा था यहाँ पे ना, मेरे साथ ही था, उसने खुद बोला था और चाहिए, और खाना चाहिए। तो इस गुरुद्वारे के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन बस यही है कि रास्ते से सामने से निकल जाते थे और कभी रुकना ही नहीं होता था। तो भाई वाहिगुरु की कृपा से 36 साल बाद मैं दोबारा से इस गुरुद्वारे में आ रहा हूँ। मेरे तो शरीर में गूज़बम्स से आ गए। हाँ, এটা পড়তে হবে, পড়নে মাথা। जो मांगे सुई सुई पानी सेव हर के चरण रसायन। परमात्मा की बांदगी करने नाल, परमात्मा की बाणी करने नाल, सेवा करने नाल जीवन एक दा बनदा है कि जो परमात्मा तो मंगदे आ, परमात्मा देता भी आ। जिस भावना के नाल गुरु महाराज जी के चरणों विच आउंदी। भाई इतनी नींद आ रही थी ना, और रास्ते में ना इस रूट पे जो तो ये बिल्कुल जंगल वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर ना आग नहीं जला सकते, तो इसलिए चाय की दुकान थी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रुकूँ तो कहाँ रुकूँ। तो फाइनली गुरुद्वारे पे रुके, यहाँ पर चाय भी बन रही थी, तो चाय का ऑर्डर दिया। चाय का ऑर्डर देते ही उन्होंने बोला जी नहीं, आप एक काम करो, अंदर आओ, अंदर कड़ा प्रसाद भी चख के जाओ। तो हम थोड़ी देर बैठे, गुरु की गुरबानी सुनी, कड़ा प्रसाद खाया, बड़ा टेस्टी कड़ा प्रसाद। उसके बाद चाय भी पी, रस लिया, मज़ा आ गया। तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन रुके, एंजॉय किया, पुरानी यादें ताज़ा हुई, है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यही लग रहा है कि सब कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना भगवान ने करवाया, वाकई में भगवान ही करवाते हैं। हाँ, हमें तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। हाँ शांतनु, सब ठीक ठाक। अब चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी भी यहाँ से कम 3 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। हम पहुँच गए हल्द्वानी, और ये देखो सुबह के 8:30 बजे भी भीड़ है। अब समझ लो अगर हम यहाँ पे 2-2.5 घंटे बाद पहुँचते ना, तो ट्रैफिक जैम लगा होता है यहाँ पे। और ये यहीं से बस थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर पहाड़ शुरू हो जाएंगे। आई डोंट नो आप लोगों को सामने स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको शताब्दी एक्सप्रेस मिल जाएगी, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, जो आपको सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पहुँचा देती है।
सुबह चलती है 6:30 बजे। रानीखेत एक्सप्रेस भी है, वो रात को चलती है, सुबह 5 बजे पहुंचाती है और यहीं से हमारे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। लो जी लो, अब इस रास्ते से मैं आपको दिखाऊंगा कि रानीखेत जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा और नैनीताल जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, ये आप देख रहे हो आपके सामने। एक होता है राइट जो भीमताल निकल जा रहा है, भीमताल, कैंचीधाम, भवाली, नौकुचियाताल, सत्तल, और इस तरफ जो चला जा रहा है वो चला जा रहा है नैनीताल। तो हमने रानीखेत जाना है तो हमने ले लिया ये वाला रास्ता। तो बोलो जी बोलो, झूला देवी माता रानी की जय। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ी हुई है, इसलिए सर्दियों के कपड़े तो मत लाना। दिल्ली और यहाँ के वेदर में कोई फर्क, खास ज़्यादा फर्क है नहीं। और पहाड़ में है अभी एसी चला के ही हम चल रहे हैं। 24 डिग्री कर रखा है एसी का टेम्परेचर। बाकी ये अच्छा हुआ हम जल्दी निकल गए ना, तो ट्रैफिक ज़्यादा मिला नहीं तो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है हमें। लो जी, हम आज पहुंचे हैं भीमताल। ये आपके सामने भीमताल की झील। कहते हैं ये भगवान भीम ने बनाया था इस झील को। और ये वो नैनीताल झील से भी ना बड़ी है झील, और उससे भी ज़्यादा गहरी। कहते हैं करीब करीब 100 फुट गहरी झील है ये। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। ये देखो कितना सुंदर सा पेड़ है ना, सारे पत्ते इसके फूल बन के नीले हो गए। नीले, हाँ नीले, बैंगनी, पर्पल। और यहाँ पर है आपके रिसोर्ट्स। झील के उस तरफ भी है सारे रिसोर्ट। तो आप अगर कभी भीमताल आओ तो यहाँ बोटिंग करो। और यहाँ पर ना झील के बीच में एक एक्वेरियम भी है, उसको भी देखने जाना, जिसकी जो टिकट है वो 150 रुपये की है। अच्छी है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप्स की आपको फिश दिखाएंगे। और भीमताल में तो एज सच और कुछ नहीं है, सिर्फ बोटिंग ही इसका क्रेज है। और भीमताल से अब हम आगे बढ़ेंगे भवाली की तरफ, फिर वहाँ से पहुँचेंगे कैंचीधाम। ये देख रहे हो कितनी बड़ी झील है ना, और पानी भी भरपूर है इसमें। और यहाँ पर ना सामने एक गोलगप्पे वाला बैठता है। गोलगप्पे, चाट, टिक्की, ये इधर मैगी, मक्खन, इसकी बड़ी टेस्टी होती है गोलगप्पे। हमने कई बार खा गया, मैंने और शोमा ने। बाकी अब आपके सामने हम पहुंच गए हैं भीमताल के मार्केट। भीमताल की मार्केट कोई मतलब मॉल रोड, कोई ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। आप देख ही लो, टायर ट्यूब की दुकान, यहाँ पर आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, IDBI बैंक, जॉकी के अंडरगारमेंट्स, और ये देख लो नैना ऑप्टिकल्स। ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ हाई फाई मैं शोरूम ढूंढ लूँगा, तो एज सच तो भैया कुछ मिलने वाला है नहीं। और हमें लगता है कि भाई हम पहाड़ों में शांति के लिए आते हैं ना, शॉपिंग के लिए तो नहीं आते। तो इसलिए अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं भीमताल रुकूं और शॉपिंग करूं, तो मत आना। भीमताल एक शांति प्रिय जगह है जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अपने हॉलीडे एंजॉय कीजिए एक दूसरे के साथ। अगर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आ रहे हो तो एंजॉय करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आ रहे हो तो बस जाओ, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो।
सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अब जाके हम पहुँचे हैं कैंची धाम। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आज मंडे है तब भी बहुत ट्रैफिक है। और आप लोगों को बता दूं, ये देखो इधर ना मल्टी लेवल पार्किंग तैयार हो रही है। तो ये जब तैयार हो जाएगी ना तो ये पार्किंग की जो समस्या है ना वो दूर हो जाएगी। हमें भीमताल से निकले थे हम 8:30 बजे निकले थे और अब 11:30 बज रहे हैं। 9:30, 10:30, 11:30, मतलब 3 घंटे हो गए हैं हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। हमारा छोड़ो, जो ड्राइव कर रहे हैं नहीं, मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। एक स्ट्रेच में चला जाए तो बंदा चला जाए, नहीं तो जब रुकते रुकाते जाता है ना तो बंदा टायर्ड हो ही जाता है। एनीवेज, आप लोगों ने अगर कैंची धाम के दर्शन नहीं किए तो मैं आप लोगों को करा देता हूँ बाहर से, ठीक है ना, क्योंकि अंदर जाना अभी बहुत मामला टाइट हो जाएगा। और ये देखो इधर आप कैंची धाम से पहले ना ये सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपनी प्रसाद, चाय, मतलब सब डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखो। ये क्या बना? ये जन सुविधा केंद्र, अच्छा। पब्लिक फैसिलिटी। हाँ, ये टॉयलेट भी है, वॉशरूम भी है, डिस्पेंसरी भी है। कर लो भैया, बाहर से दर्शन कर लो। तो ये कैंची धाम वाले जो मतलब मंदिर है, यहाँ पर नीम करोली बाबा होते हैं। अब नीम करोली बाबा को बोलते हैं बजरंगबली का रूप। मतलब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा जा रहे थे ट्रेन से, तो उनके पास टिकट नहीं था। तो क्या हुआ जी, जब टिकट नहीं था तो टीटी जो था वो शायद अंग्रेज था, नहीं अंग्रेज नहीं था, वहाँ के आसपास के लोग जो ट्रेन में बैठे वो तो सारे अंग्रेज थे। उन्होंने बोला जी इसको निकालो। अब तो निकालो तो टीटी भी घबरा गया। टीटी कहता जी ये तो बाबा जी हैं, हम क्यों निकालें। तो फिर भी दबाव में ना उनको अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया क्योंकि टिकट नहीं था। अब देखो नीम करोली बाबा की ताकत। सबने बोला कि भाई आपने नीम करोली बाबा को ट्रेन से नीचे उतारा ना तो अनर्थ जरूर होगा। कहते हैं उसके बाद ट्रेन आगे चली नहीं। हाँ, क्या खराबी आई किसी को पता ही नहीं चला। फिर बाबा जी को सबने रिक्वेस्ट करके ट्रेन में बिठाया, तब जाके ट्रेन चली। तो ये तो ताकत है। तो बजरंगबली का रूप है भैया, बजरंगबली तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही हम कैंची धाम मंदिर क्रॉस करते हैं ना तो उसके बाद तो आपको कोई ट्रैफिक दिखेगा नहीं। और आप ये देखो कि कितना सुंदर ये रास्ता है। तो अगर आप ड्राइविंग आपको पसंद है तो यार आप लोगों के लिए तो ये जन्नत है। रास्ते बहुत स्मूथ हैं, बहुत बढ़िया हैं। हाँ, बीच बीच में एक छोटा मोटा टूटा फूटा पैच आ जाता है, लेकिन वो भी आप एज अ थ्रिल ले सकते हो ड्राइविंग के हिसाब से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बस, और क्या, देखो रास्ते देखो। रामगढ़ आ गया है, इस जगह का नाम है रामगढ़। बीच बीच में ये छोटे छोटे स्टॉल्स आते हैं ना, ये छोटे छोटे दुकान जहाँ पर आप बैठ के मैगी, कॉफ़ी, पकोड़े ये सब खाओगे, अच्छा ही लगेगा यार। दोपहर के बज रहे हैं 12:30। अभी भी मतलब होटल पहुंचने में ना हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर ना रोड साइड में एक सैनिक रेस्टोरेंट करके है, यहाँ पर हमने पहले भी खाना खाया था। हमें पता है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो रोड साइड में खड़ी कर दी है। और अब देखो ट्रक की आवाज़, हाँ। जो लोग हाईवे पे पहाड़ों पे आते हैं ना, उन लोगों को पता है कि यार ये जो आवाज़ है वो कितनी अच्छी लगती है। अब आप देखना साइलेंस हो गया ना, अब आप सुनो यहाँ की आवाज़, सुनो पक्षियों की आवाज़ सुनना।
या मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो साइलेंस है ना, वो ना बस दिल में ना बहुत सुकून, रिलैक्सेशन देता है। तो अगर आप लोग भी ना शहर की मतलब रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ा सा वो हो गए हो ना, बोर हो गए हो, तो आओ रानीखेत, आओ एंजॉय करो। देखो फूल, गर्मियों में हमारे दिल्ली में तो कोई फूल खिलता नहीं है। जी चाबी दे दो जरा, फोन लेने जाना है। फोन है ना, ओके। तो ये इनका घर भी है, रेस्टोरेंट भी है। ये कौन सी साग है? ये लाई का साग है क्या? ये मूली के पत्ते हैं। अच्छा मूली के पत्ते, इसका क्या करोगे आप? सब्जी खाते हैं है ना, हाँ। तो यहीं पे रेस्टोरेंट में ही बनाओगे अपने, यानी अपने लिए पर्सनली? हाँ, पर्सनल। अच्छा पर्सनल है, ठीक ठीक। भाई हमने ना दाल, चावल और आलू की सब्जी, आलू जीरा ऑर्डर कर दिया है। जल्दी से बन जाएगा। आर की चुखा भी बस, दाल चावल आलू की सब्जी, परफेक्ट। सिंपल रहो, सुखी रहो। अच्छा, और इधर से आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देते हैं। वाह, रात को तो ना गजब ही लगता है इधर का एरिया ना। अच्छा, आप लोगों को मैं दिखाऊं, जो हम कैंची धाम की बात कर रहे थे ना, नीम करोली बाबा, ये हैं हमारे नीम करोली बाबा, ठीक है ना। जीरा पीली दाल, लहसुन वाला तड़का, प्याज, हरी मिर्च भी दे देना। हाँ शांत, खेदा रिव्यू दो। गरम है। रिव्यू कैंसिल। हेलो, जबरदस्त जबरदस्त। दीदी भाई बोल रहे, ये आ गया अपना हरी मिर्च। अंकल एक कोक दे दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, हाँ। तो ये ऐसा स्वाद बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हेलो, डालडा तो हाँ हाँ थम्स अप दे दो। वाह जी वाह, ये है जीरा आलू। वाह, क्या खुशबू आ रही है। काश फोन से अगर आप खुशबू सूंघ सकते तब पता लगता कि किस लेवल का खाना मिला है। चम्मच को करते हैं साइड में, गरम है भाई। वाह वाह भाई साहब, जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू अंकल जी कि इतना बढ़िया नेचर में बैठ के इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं। तो फाइनली 1:40 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं रानीखेत। छावनी परिषद रानीखेत आपका हार्दिक स्वागत करता है।
और सही बताऊं पूरे रास्ते हमने एसी चला के आए हैं। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। हम वैसे एक एक स्वेटर तो लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं ना, वो स्वेटर पहन के घर जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं इसका मतलब या तो सुबह शाम की ठंड है ही, है ना, तो इसी वजह से वो स्वेटर तो पहन ही रहे हैं। बाकी स्नेहा स्वेटर लेके नहीं आई है, ऐसा ही है ना। हाँ जी। हम घुस गए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर और आपको यहाँ से आगे जाके 2 रास्ते मिलेंगे। एक चला जाएगा आपका रानीखेत बाजार की तरफ, जहाँ पर रेजिडेंस एरिया है, और दूसरा जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है कैंट एरिया, मतलब वो आर्मी का एरिया है। वहाँ पर ना कोई भी प्राइवेट, ये देखो वो सीधा चला गया आपका रानीखेत और ये आ गया आपका कैंट एरिया। यहाँ पर जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के मेस हैं, ये देख रहे हो। और ये सारे के सारे जो है ना, जितने भी घर इधर है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर आप कोई प्राइवेटली आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। ये जो भी वाटिका है ये सब गवर्नमेंट देखती है या आर्मी देखती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो नहीं देखती, आर्मी देखती है। ये पूरा एरिया जो है आर्मी के अंडर आ रहा है ना। सुंदर जगह, आवाज़ सुन रहे हो ना, बिल्कुल पीस है। लो जी, बोलते बोलते आर्मी का ट्रक भी आ गया। और हम ठहरे हैं कुमाऊं मंडल का रिसोर्ट है, रिसोर्ट, और वहीं पे ठहरते हैं। बहुत साल से हम वहीं पे ठहर रहे हैं। एक छोटी सी दुकान है, यहाँ से हम सामान खरीदते हैं, घर का राशन वाशन जो भी है। पर्सनली जब हम कुक करते हैं ना तो यहीं से लेके जाते हैं। और ये एक छोटा सा यहाँ पे देखो ऊपर था पुलिस थाना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस एरिया में ना आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कैंट एरिया है। और यहाँ की खूबसूरती आप देखना, जब शाम हो जाएगी, हम इवनिंग वॉक के लिए निकलेंगे, तब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई ये भी कंफर्म है कि यहाँ पे बाघ बहुत हैं। अब स्नेहा कह रही है पापा रनिंग करेंगे कल। मैंने ठीक है कर तो लेंगे, लेकिन सामने अगर बाघ आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा, बाघ के हम। ये थोड़ी ऊंचाई में है। अरे ये जो अब आप सोच रहे हो ऊपर वाले घर कौन से हैं, भाई ये जो अंग्रेज जब अपना यहाँ पर कॉटेज बनाया था उन्होंने, तब क्या है उनके जो मतलब नौकर चाकर थे उनके लिए ये छोटे छोटे कॉटेज बना दिए थे। और ये देखो ऊपर भी एक कॉटेज है। अब तो बहुत सारे ये जो कॉटेजेस हैं वो आपके होटल्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे वेस्ट व्यू होटल हो गया, रोज माउंट हो गया। ठीक है, अब हमारा कुमाऊं मंडल का है इधर से। सीधा चला जाएगा। अच्छा, आगे जो ये आप सामने देख रहे हो ये वेस्ट व्यू, ठीक है, ये भी वो रिसोर्ट है। और सीधा जा रहा है आपका झूला देवी माता रानी के मंदिर, और हम जा रहे हैं इधर। यहाँ रात में ना लाइट वेट तो होती नहीं है, बड़ा डर लगता है बाहर निकल के। अगर आप देखोगे ना इधर, मैं रात को आऊँगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। ये एक IAS ऑफिसर है, उसका घर है। हाँ। और बंदर मोंकी, हाँ मोंकी टूरिस्ट रेस्ट हाउस कालिका। ये भी जो है ना, ये भी एक IAS ऑफिसर का घर है। और ये है हमारा रिसोर्ट, टूरिस्ट रेस्ट हाउस।
सरकारी डाक बंगला जिसे बोलते हैं। ये भी कमरे हैं, ये डिलक्स कमरे हैं, और लेकिन हमने जो लिया है ना वो एग्जीक्यूटिव रूम लिया है। क्या हाल है दीपक? नमस्ते। नमस्कार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये तभी तो आओगे। बढ़िया है। हाँ, ये देखो गुलाब फूल गुलाब फूल और कौन गुच्छा है इसे। चलो आ जाओ। आपने गुलाब फूल तो बहुत देखे होंगे, एक साथ भी देखे होंगे, लेकिन क्या इस तरीके का आपने गुलाब का पेड़ देखा? पेड़ है भाई, पौधा नहीं है, पेड़ है। ये देखो कि गोंदो शुंगे देखो कोई गंदी नहीं। देखो कितने गुलाब, गुच्छों में गुलाब है, गुच्छों में गुलाब है, देख रहे हो है ना? चल, और ये वाले फूल देखो, ये भी तो सुंदर है ना? ये हमारे इधर सर्दियों में खिलते हैं फूल, यहीं पे ऐसे ही खिला हुआ है गर्मियों में। धीरे धीरे नाम पे थक गए भाई, टायर्डनेस हो गई है। देखो 3 बजे अगर निकले हैं तो मैं तो 2 बजे उठ गया था, शोमा 1 बजे उठी है। ना ना जाऊँ, मैं अंदर जाऊँ? तो भाई मैं आप लोगों को रूम टूर दे देता हूँ। आपने बाहर का व्यू तो देख ही लिया, ऐसे हाँ बाहर का व्यू देख लिया। यहाँ पर शाम को रंगारंग कार्यक्रम होगा, और पूरा का पूरा इधर जो है वो पूरा जंगल है, पूरा जंगल, ठीक है। और वो पेड़ पता नहीं क्यों हिल रहा है यार, इतनी कोई जंगली जानवर तो नहीं है। अच्छा, रूम में घुसते ही आपको ये एक ऐसी एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर मैं आपको दिखूँगा, है ना? और ये है दीपक। हेलो। पंखा चलाने की ज़रूरत तो पड़ रही है ना? शाम को देखते हैं। ये एक बेड मिल गया, ये एक और बेड, पानी, फ़ोन, और उधर एक मिल जाएगा हमें चाय कॉफ़ी के लिए केटल, बड़ा सा टीवी जिससे आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये बाथरूम सही है, साफ सुथरा है, गीज़र चालू है। देखिए उधर लग जाता है, उसको ले आता हूँ। हाँ हाँ अभी तो कोई यूज नहीं कर रहा। और है ना? तो भैया बहुत अच्छा रूम है। मैं इस रूम में पहले भी ठहर चुका हूँ, और हम इन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया। क्या हुआ? हाँ जी चंदन नमस्कार। चलो दोस्तों, आज टायर्ड हो गए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से हमने रानी खेत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्या चीज हमने